गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वर्ड्स प्रॉब्लम लगभग मैंने ख़त्म कर दिया है और ये अपना लेक्चर भी 22 लेक्चर आ गया है और लगभग आपका ये जो चैप्टर है सिक्वेंशियल सीरीज ख़त्म होने पाया है। शायद ये सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज हो, सेकेंड लास्ट लेक्चर हो बच्चे। तो चलो आज मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। ये एक फिल्म था सलमान खान का, जय हो फिल्म। उसमें ऐसा था कि आप एक आदमी की मदद करो, आप 3 आदमी मदद करो, फिर अगला आदमी फिर 3 आदमी मदद करेगा, फिर अगला आदमी और 3 आदमी मदद करेगा। इस तरह से मदद करता जाएगा तो एक चेन सीरीज बन जाएगा और लोगों को हेल्प होती चली जाएगी। या फिर अगर आप कभी कभी होता है नेटवर्क मार्केटिंग होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको कोई बंदा जॉब करता है, उसका भी रहता है कि आपको क्या करना है कि आपको 6 आदमी जोड़ने हैं, फिर वो 6 आदमी 6 आदमी जोड़ेगा, फिर वो 6 आदमी 6 आदमी जोड़ेगा। इस तरह से एक ट्री बन जाता है, एक बड़ा सा ब्रांच बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है और इस नेटवर्क से ही आपकी कमाई होने लगेगी। इस तरह से लोग देते हैं। तो मैंने भी ऐसा देखा है लोगों को। तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा ही है। इस क्वेश्चन में ऐसा है, एक पर्सन है जो चार फ्रेंड को लेटर लिखता है और वो बोलता है चारों फ्रेंड को कि तुम भी अगले 4 फ्रेंड को लेटर लिखना, और उसका जो अगला फ्रेंड है वो भी बोलता है अगले 4 फ्रेंड को लेटर लिखना। इस तरह से सीरीज बनता चला जाएगा और ये 8 इस तरह से 8 सेट्स बनते हैं, 8 सेट्स बनेंगे। तो सब मिलाकर के कितने टोटल लेटर्स लिखे जाएंगे और एक लेटर का दाम 50 पैसे है, तो टोटल इतने सारे लेटर लिखने में कितने रुपये लगेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर एक आदमी सबसे पहले क्या करता है, 4 आदमी के लेटर लिखता है, ये आदमी फिर 4 आदमी लिखता है, फिर आदमी ये भी 4 को लिखता है, ये भी 4 को लिखता है, ये भी 4 लिखता है, फिर इसमें फर्स्ट ब्रांच है वो भी 4, वो भी 4, वो भी 4, इस तरह से 4 का भेजता चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर ये 4 को भेजा, इसमें भी 4 को भेजा, इसमें भी 4 को भेजा। इस तरह से एक डायग्राम बन जाएगा, ट्री डायग्राम बन जाएगा, ट्री डायग्राम बन जाएगा, चेन में बन जाएगा, ट्री डायग्राम बन जाएगा जो चेन का फॉर्मेशन करेगा, चेन फॉर्मेशन कर लेगा, चेन फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बारे में मैं बता देता हूं। यानी पहला सेट है 4 पावर 1 हो जाएगा, यानी 4 लोगों ने भेजा, फिर अगला क्या होगा 16 लोगों ने भेजा, तो 4 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, फिर 4 पावर 4, फिर 4 पावर 5, फिर 4 पावर 6, 4 पावर 7, 4 पावर 8। वहां पर 8 सेट की बात हो रही है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो जीपी का फॉर्मेशन कर लेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4, और आर क्या होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 16 अपॉन 4, तो फिर से 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आर जो है यानी कि कॉमन रेशियो जो है मोर देन 1 है, तो ऐसा का फॉर 8 सेट्स यानी n बराबर 8, फॉर 8 सेट्स मतलब क्या हो गया, n बराबर हो गया 8, यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से 8 के कारण। तो Sn बराबर a प्लस a ब्रैकेट में r पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1। a कितना है, 4 है, r भी संयोग से 4 ही है, पावर में 8 क्योंकि 8 सेट बनाने थे, 8 सेट बनाने थे, इससे पावर 8 हो गया अपन में n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 अपन में 3, 4 अपन में 3। अब यहाँ पे क्या 4 पावर 8, 4 पावर 8 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे की बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा, 6 5 5 3 6, और ये माइनस 1 अपन में ये 4 में से ज्यादा 3 चला है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कटिंग करोगे तो 87380 हो जाएगा। यानी 87380 मेल्स जो है वो सेंड होगा सब मिलाकर के, और एक को सेंड करने में 50 पैसे खर्च होते हैं, तो उसको जो भी रिजल्ट आया उसको 50 पैसे या हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 50 पैसे या हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या कैंसिल होकर हो जाएगा ₹436980, यानी इतने रुपये 50 पैसे का भी अगर लेटर होगा। अब 8 ही लोगों ने भेजा लेकिन 8 सेट भेजा है, इसीलिए इस तरह से इतने रुपये हो गए। इसलिए होता भी उसमें भी होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में बोलेगा कि आपने जनवरी में आप मान लो आपने 4 आदमी को जोड़ा, फिर उसमें चाहे आप वैसे जोड़ देते तो बताते हैं, इस तरह दिसंबर तक बता देता है कि दिसंबर तक आपको पता है आपके नेटवर्क में लगभग 2000 लोग हो जाएंगे। और अगर आपसे मान लीजिए कि एक बंदे से आप 1000 रुपये कमाते हो तो 2000 लोग हो गए, 2000 में 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 20 लाख हो जाएगा। ओहो, आप 20 लाख पर मंथ कमाने वाले हैं, तो क्या आप कमाना चाहते हैं तो तालियों के साथ स्वागत करिए। इस तरह से बेवकूफ बनाता है, एक्चुअली में हो नहीं पाता है। तो उस तरह से आधारित ये सवाल था, तो जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है कि नहीं। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ बच्चे। ये लाइफ से, ये भी करेक्टेड क्वेश्चन था, लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था।
नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। सच में नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा तो होता है, लेकिन उतने लोग जुड़ते नहीं है। जैसे वो बड़े बड़े सपने दिखा देता है, आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, कार होगा, ये ऐसा वैसा बहुत बता देते हैं। इतने लोग होंगे तो सच में हो जाएंगे, बट यहाँ तो एक परिवार का लोग तो सब साथ आ नहीं पाता है, उतने लोग कहाँ जुड़ पाएगा आदमी। तो इस तरह से ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला एक क्वेश्चन था, एक हिसाब से समझ लेना बच्चे। तो आप EMI वाला क्वेश्चन सीख लिए, नेटवर्क मार्केटिंग वाला क्वेश्चन सीख लिए। कोई चीज सामान खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो उस पर आधारित क्वेश्चन आपने सीखा। तो काफी ज्यादा इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में काफी कुछ सीखने को मिलता जा रहा है। चलो मैं इसको अब रब कर रहा हूं। इसके बाद भी वर्ड्स प्रॉब्लम ही लेने वाला हूं। अब साफ लगभग सारे वर्ड्स प्रॉब्लम आज तो खत्म हो जाएंगे, जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है लगभग खत्म होने जैसे है। 22 यानी 22वां लेक्चर ले रहा हूं मैं APGP का, 22वां लेक्चर। मिनिमम अगर 5% एवरेज रखूं तो भी इतने क्वेश्चन करवा दिए मैं खुद से बोर्ड के ऊपर। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा बता दिया बाकी होमवर्क दे दिया, थोड़ा बता दिया बाकी होमवर्क दे दिया। लेकिन ट्राई करता हूं मैं मैक्सिमम खुद से ही आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा देखने में टेंस लगेगा कि क्या क्वेश्चन है, फिर भी मैं क्वेश्चन लिखता हूं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया in a certain culture, in a certain culture doubles every hour, doubles every hour, प्रत्येक घंटा डबल हो जाता है। कौन था? बैक्टीरिया। if there were 30 bacteria present in the culture, 30 bacteria present in the culture, CUL present in the culture originally, यानी स्टार्टिंग 30 बैक्टीरिया थे उस कल्चर के अंदर, तो हाउ मेनी बैक्टीरिया will be present, bacteria will be present at the end of the second hour, fourth hour and nth hour। कहता है क्या, मान लो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पहले हमारे पास 30 बैक्टीरिया है, पहले से 30 बैक्टीरिया, और हर घंटे बैक्टीरिया डबल हो जा रहा है, हर घंटे बैक्टीरिया डबल हो रहा है। तो बताओ दूसरे घंटे में कितने बैक्टीरिया होंगे, चौथे घंटे में कितने बैक्टीरिया होंगे, और nth आवर में कितने बैक्टीरिया होंगे। तो सॉल्यूशन करो। क्वेश्चन देखने वाली बड़ा सा है, आंसर बहुत आसान। मतलब शुरू में 30 बैक्टीरिया है, एक घंटे के बाद 1 आवर के बाद डबल हो गया 60, फिर उसके बाद फिर से डबल हो जाएगा, कितना जाएगा 120, उसके बाद फिर से डबल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 240, उसके बाद फिर से डबल हो जाएगा, कितना जाएगा 480, इसे चलता चला जाएगा। ये 1 आवर के बाद हो गया, ये कितना हो गया 2 आवर्स के बाद, ये 3 आवर्स के बाद, और ये 4 आवर्स के बाद। देखिए अपने आप दिख रहा है 4 आवर्स के बाद हमारे पास कितना बैक्टीरिया हो गया, 480 बैक्टीरिया हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पहले घंटा है दूसरे घंटे, ये क्या हो जाएगा पता है 60 इंटू, यहाँ पर क्या 30 करो, 30 इंटू 2 पावर 1 कर लो, 2 पावर 1, तो इसके बराबर है। ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 पावर में 2, ये क्या आ जाएगा 30 इंटू 2 का क्यूब, ये क्या आ जाएगा 30 इंटू 2 पावर 4, यानी आपने आफ्टर 2 आवर्स कितने हैं, देखो यहाँ पर आफ्टर 2 आवर, 2 आवर्स के बाद कितने बैक्टीरिया है, ये रहा
ये क्या है 30 इंटू 2 का होल स्क्वायर आफ्टर 4 आवर्स। तो देखो 4 घंटे के बाद कितने 480 और इसका क्या रिजल्ट है 30 इंटू 2 का 4। तो आफ्टर 4 आवर्स 30 इंटू 2 पावर 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो 2 था वही यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 था तो ये पावर में 4 है। इसका मतलब क्या हो गया जितना आवर्स हो रहा है उतना ही पावर्स हो रहा है, जितना ही आवर्स हो रहा है उतना ही पावर्स हो रहा है। यहाँ पर 2 घंटे में 2 पावर है और ये 30 फिक्स रखा है हमने। तो सिमिलरली यूं बोल सकते हो आफ्टर n आवर्स n आवर्स तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 पावर में n हो जाएगा और क्या। और इसका रिजल्ट तो मैंने लिख ही दिया है 30 इंटू 4 का मतलब क्या होगा 120 और 30 इंटू 16 आएगा नहीं 480। तो ये तो मैंने लिख दिया, पहले बता दे डायग्राम में समझा दिया था मैंने। तो इस तरह से यही इतना ही आंसर पूछ रहा है पेपर में, इस क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा है। तो यानी क्या जितने भी आवर्स हो रहे हैं उतना ही पावर्स हो रहे हैं, जितने ही आवर्स हो रहे हैं उतने ही पावर्स हो रहे हैं। 2 आवर्स तो 2 पावर्स है और 4 आवर्स तो 4 पावर्स है, n आवर्स तो n पावर हो जाएगा। और इसके आंसर आ गए 120 2 घंटे के बाद, 2 घंटे में 120 और 4 घंटे में 480। ठीक है कि नहीं। इस तरह से बहुत ज्यादा आसान सवाल था और इसको हमने बहुत प्यार से सॉल्व कर लिया। अब इसको रब करता हूं बच्चे, कुछ भी बड़ा काम था ही नहीं, जितना पावर उतना आवर, जितना आवर उतना पावर। तो ये लग जितना ये ध्यान देना आवर और पावर सेम रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन फिनिश हुआ बच्चे। थोड़ा रब करने में जो भी टाइम लगे, चलो इससे ज्यादा रब भैया पास 2 कपड़े रखा हुआ इसीलिए जिससे बढ़िया हो जाए कर देता हूँ रब। तो इसमें याद रखना बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन रखना याद, जितने आवर उतने पावर, इससे काम तुम्हारा बहुत फास्ट हो जाएगा, यानी आंसर लगभग आ ही जाएगा। n पावर है तो n आवर, 4 पावर तो 4 आवर तो 4 पावर। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर इसको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब चलो जी बच्चे अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये जो बैंक में होम लोन वगैरह लेते हैं वहां पर ये चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, यानी बहुत पैसे लूटते हैं वो लोग, चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, यानी इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके ऊपर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द रुपीज, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, व्हाट विल रुपीज 500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compound annually। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो इसका अमाउंट का फॉर्मूला सीधा होता ही हमारे पास, अमाउंट बराबर होता है अमाउंट फॉर CI फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस बढ़ रहा है तो रेट अपन में 100 पावर में टाइम। ये छोटा था, मैं 6th क्लास में पढ़ता था तो यही फॉर्मूला यूज करता था। सेम चीज यहाँ पर है, इसके जगह पे कितना लिखा हुआ है 500 रुपया, P हो गया यहाँ पर 500 रुपया, T हो गया यहाँ पर 10 years और R हो गया यहाँ पर ये भी 10% है, P पर एनम। वैल्यू पास कर देंगे हम तो 1 प्लस रेट कितना है 10 है तो ये 10 अपन में 100 और टाइम कितना है, टाइम भी 10 years ही है। ये कट गया, क्या बच गया 500 प्लस 1 प्लस 1 0.1 1/10 का तो क्या 0.1 पावर में 10
हो गया, आंसर आ गया 500 और ये हो गया 1.1 पावर में 10। ऐसे लिख लो, ये तुम्हारी मर्जी है। 500 1 प्लस 1/10 मतलब पावर 10 11/10 हो जाएगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर लिख सकते हो, तो ये भी करेक्ट आंसर है। या 500 11/10 पावर में 10, ये भी लिख सकते हो। एक ही बात है, ये 500 लिखा हुआ है, ये 500 लिखा हुआ है, ये तुम्हारा क्या बन गया, अमाउंट बन गया। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पैसा लेगा तो इतना रुपया 10 साल में, इतना रुपया 10 साल में जो है इसको मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे लिख लो, तो उतना में चेंज हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना सारा काम है बच्चे, इसको भी हमने निपटा दिया, ज्यादा मेहनत इस क्वेश्चन में नहीं था। इस क्वेश्चन में कुछ खास मेहनत नहीं था, फॉर्मूला याद रखो इस क्लास का, वैल्यू पुट कर दो, सब कुछ गिवन ही है। इंक्रीजिंग हो रहा है इसलिए प्लस है, डिक्रीजिंग हो रहा है यहाँ पे माइनस। ऐसा क्वेश्चन मैंने माइनस वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो ये हमारा ही खत्म हुआ। ज्यादा मेहनत इसमें था ही नहीं, ये तो 6th क्लास का फॉर्मूला लगा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारा आंसर बहुत ही प्यार से आ गया। अब जो क्वेश्चन में करा रहा हूँ वो मजे की बात है, JEE 2013 में मैंने बताया था, वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया। वो सेम टू सेम आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो अभी मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, इसको थोड़ा रब कर दूं मैं। ओके, ये हो गया रब, और अगला क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं हम लोग। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये JEE 2013 में क्वेश्चन पूछा था, इफ AM and GM of roots of a quadratic equation, quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. उसमें JEE खास यही होता है कि कुछ ना कुछ मिक्स कर देता है। अभी क्वेश्चन APGP चल रहा था, बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन घुसा दिया, तो इस तरह से मजे की बात है। इफ AM का मतलब होता है क्या, सम ऑफ AM होता है A + B/2, दो नंबर है अगर A + B/2, AM कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 इसे दिया हुआ है। इसको अल्फा बीटा मान लो, अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, अल्फा प्लस बीटा अपन में 2, AM हो गया, दो नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो जाएगा 2 × 8 बराबर 16। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बच्चे, 16 हो गया। तो बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा GM, ज्योमेट्रिक मीन, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या, रूट रेस में ऐसे मान लो, यहाँ से कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 5 25 हो जाएगा। इसके स्क्वायर इधर ले आओ, अल्फा इंटू बीटा, अब इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ रूट्स पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो रूट्स के प्रोडक्ट्स, ये होता है अल्फा बीटा। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता था, ये अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बच्चे, याद करो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था। ये क्या होता था, SOR सम ऑफ रूट्स, ये क्या होता था, POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां पर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना देखो यार, 16, तो 16x अल्फा इंटू बीटा कितना 25 बराबर 0। और यही हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन अभी JEE 2013 में पहली बार आया था, जब गांधीनगर आया था पहली बार, तो ये क्वेश्चन बताया था। और मजे की बात क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था, तो बढ़िया है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है।
और मुझको लगता है आपको सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसको मैं आपको यहाँ पर हटा देता हूं मैं और एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे दूं। ऐसे क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हैं आप। मैं और क्वेश्चन होमवर्क देता हूं थोड़ा एक दो, या फिर कोई छोटा क्वेश्चन हो तो मैं कर देता हूं। कोई छोटा क्वेश्चन होगा तो भी मैं कर देता हूं जल्दी जल्दी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था, बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन सिर्फ यही हिम्मत करना, डरना नहीं है। अगर हम डर गए तो ही हमारा आंसर नहीं आता है, वरना आंसर तो आता ही है। चलो भैया अब इसको मिटा दिया। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए क्या नंबर ऑफ लेक्चर से बहुत सारा होता जा रहा है। देखिए 22 लेक्चर्स तो अब खत्म होने जा रहा है हमारा ये। अब मैं आपको चलो आज होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में आप ये करना बच्चे। अच्छा सवाल है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, होमवर्क फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। 6 + 6 6 + 6 6 6 प्लस अप टू n टर्म्स। ये करना है, इसका सम निकालना है। फाइंड क्या करना बच्चे? फाइंड सम। मैंने पढ़ाया हुआ है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी सिखाया था मैंने, 0.7 + 0.77 + 0.777 अप टू n टर्म्स, इसका सम निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन बताया था 5² + 6² + 7² अप टू 20 का स्क्वायर, इसका सम निकालना है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया हुआ है बच्चे, तो इसको आप सॉल्व करके एक बार रिवाइज कर लेना। और एक क्वेश्चन और कि प्रूव दैट, ये भी क्वेश्चन करना, प्रूव दैट Sn = n/2 2a + n - 1 * t। एक ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन करना। गॉस का कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, तो आपको समझ में आता ही होगा, तो इसको भी आप सॉल्व करना। तो चलो फिर इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पे करते समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।